मोहसिन का एक और वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में आरोपी मोहसिन कहता हुआ नजर आया कि उसने 25 से 30 लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका है। शूटिंग एकेडमी की आड़ में लड़कियों और कर्मचारियों से रेप और छेड़छाड़ के आरोपी मोहसिन खान को लेकर के रोजाना नए नए खुलासे हो रहे। आरोपी मोहसिन सिर्फ इंदौर के नहीं बल्कि दूसरे जिलों की लड़कियों से भी टच में था। पुलिस ने मोहसिन को 7 दिन के रिमांड पर लिया है। मामले की जांच एक 6 सदस्यीय एसआईटी कर रही है। गैंगरेप मामले में मोहसिन के साथ ही उसके दोस्त फैजान और इमरान को भी आरोपी बनाया गया है। फैजान और इमरान आपस में भाई हैं। बता कितनी लड़कियों के कांटेक्ट में रिया? भैया मैं पहले बहुत सारी लड़कियों के कांटेक्ट कितने नाम नंबर 50 हो? कितनी लड़कियों के? मगर यहाँ का कोई भी ऐसा मतलब किसी के साथ से बोल रहा हूँ। बता कितनी लड़कियों के कांटेक्ट में रिया? भैया मैं पहले बहुत सारी लड़कियों के कांटेक्ट कितने नाम नंबर 50 हो? कितनी लड़कियों के? मगर यहाँ का कोई भी ऐसा मतलब किसी के साथ से बोल रहा हूँ। बता कितनी लड़कियों के कांटेक्ट में रिया? भैया मैं पहले तो एहतियाब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एहतियाब, मोहसिन का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो कबूल कर रहा है कि वो 25 से 30 और भी लड़कियों के साथ उसने गलत हरकत की है और बकायदा वीडियो बनाया है। लव जिहादी मोहसिन खान इसने कई सारे कबूलनामे किए हैं। अभी फिलहाल पुलिस ने इसे 7 दिन के रिमांड पर ले रखा है। कई सारे खुलासे होने की और भी आशंका जताई जा रही है। सबसे पहले सिलसिलेवार रूप से बताता हूँ, जो वीडियो हम सामने देख रहे हैं ये उस दिन का है जब इसे पकड़ा था परिजनों की शिकायत पर हिंदूवादी संगठनों ने। उस वक्त इसने ये कबूलनामा किया था। ये वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर के ऊपर ये कहता हुआ नजर आता है कि कम से कम 25 से 30 लड़कियों के साथ में संपर्क में था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नाबालिग हिंदू बच्चियां थी जिनके साथ ये इस तरह का शारीरिक शोषण करता था। इसके 2 और साथी हैं, उन दोनों साथियों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। कुल 5 एफआईआर मोहसिन और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज की जा चुकी, जिसमें एक धोखाधड़ी का मामला भी है कि न सिर्फ ये लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देता था, कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी भी करता था। निश्चित रूप से ये कहा जाए कि पुलिस इस पूरे मामले के अंदर जो 6 सदस्यीय एसआईटी कमेटी बनी है जिसमें एक साइबर एक्सपर्ट भी है, इसकी हर चीज की तलाश की जा रही है। इसके बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, इसके मोबाइल का जो डेटा डिलीट किया गया है उसे रिकवर किया जा रहा है, इसकी एकेडमी के अंदर लगा हुआ जो सीसीटीवी था उसका डीवीआर को भी रिकवर किया जा रहा है, उसमें से भी डेटा निकाला जा रहा है। निश्चित रूप से ये कहा जाए कि एक घिनौना कृत्य, एक ऐसा घिनौना कृत्य जिसमें कि कहीं ना कहीं इस चीज की बू आती है कि ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिश के तहत, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। और माइंडेड, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देवर माइनर्स, ये माइनर बच्चियों के साथ में इस तरह की हरकत करता था। जिस बच्ची ने गैंगरेप का आरोप लगाया है वहां वो इसकी एकेडमी में काम करती थी। वो अपने दोस्तों के साथ में लॉकडाउन के दौरान उसने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। ऐसी कई बच्चियां हैं जिनके साथ में इस तरह की हरकतों को अंजाम देता नजर आया। और जैसा कि हम वीडियो में भी सुन रहे थे, वीडियो के अंदर वो खुद कबूल करता है, ये कहता हुआ नजर आता है कि केवल इंदौर ही नहीं लेकिन इंदौर के आसपास के कई जिलों की लड़कियों के साथ में संपर्क में था। निश्चित रूप से शुरुआती दौर के अंदर जब हमने इस खबर को ब्रेक किया था उस समय ये अंदेशा जताया जा रहा था कि तकरीबन 100 से ज्यादा पीड़ित बच्चियां हो सकती हैं जिनके साथ में इस दुष्कर्मी ने, इस लव जिहादी ने इन घटनाओं का अंजाम दिया था। निश्चित रूप से ये सीवियर मैटर है। सीवियर मैटर को लेके मध्य प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से ये कहा जाए कि इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए लगातार काम कर रही है। भोपाल की घटना सामने आई, इंदौर की घटना सामने आई, इशारा उसी तरफ जाता है कि एक षड्यंत्र के तहत सुनियोजित तरीके के साथ में नाबालिग बच्चियों के साथ, नाबालिग हिंदू बच्चियों के साथ में इस तरह के कृत्य किए जा रहे थे। निश्चित रूप से अभी रिमांड चल रही है और ये कहा जा रहा है कि और भी कई सारे खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है इस पूरे मामले में। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रैकेट जो है वो प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि केवल भोपाल की नहीं, इंदौर की नहीं, ये शहर के अलग अलग इलाकों की लड़कियों के भी संपर्क में मोहसिन था और उसके जो 2 साथी बताए जा रहे हैं। जानकारी ये कि 4-4 साल रिलेशनशिप कह सकते हैं, धोखाधड़ी यहां पर कह सकते हैं कि अपने झांसे में नाबालिग लड़कियों को इन लोगों ने रखा और केवल 10-20 लड़कियां नहीं, लगभग अभी तक उसने कबूला है कि 30 लड़कियों, वो आंकड़े पार भी हो सकते हैं आने वाले समय में, 30 लड़कियों के साथ ये रिलेशनशिप में था और उनके वीडियोस जो है वो इनके पास है। गलत संपर्क कह सकते हैं, गलत संबंध जो कह सकते हैं, वो उन लड़कियों के साथ ये और इसके दोस्त जो है वो बनाते थे।
देखिए निश्चित ही दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जैसा कि हम शुरुआत में ही जिक्र कर रहे थे कि यहाँ ये जो सारा मामला सामने आया, ये मामला इसी तरह से है कि 25 से 30 लड़कियों का तो कबूलनामा उसने वीडियो के ऊपर किया है, लेकिन उसके बाद में हम इस बात को देखते हैं कि हम इसको रिलेशनशिप कह ही नहीं सकते। रिलेशनशिप कैन नॉट बी, ये षड्यंत्र है। और इसमें ये कहा जाए कि बच्चियों को फंसाया जाता था, बस जो नाबालिग बच्चियां हैं ये कहा जाए जो कि वहां शूटिंग सीखने के लिए जाती थी, जो कि वहां अपना करियर बनाने के लिए जाती थी। और शुरुआती दौर के अंदर ये मालूम पड़ा था कि मोहसिन इन बच्चियों को करियर बर्बाद कर देने का धमकी देता था और उसके बाद में इन कृत्यों को अंजाम देता था। निश्चित रूप से इट इज नॉट द रिलेशनशिप, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के तहत इन नाबालिग बच्चियों का शोषण किया गया है। जी बहुत शुक्रिया एहतियाब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने देर रात ग्वालियर में बिजली व्यवस्था का जायजा